अपने मदरसे के तालिबे इल्म मोहम्मद फैयाज को दावत दे रहा हूँ, वो आए और नाते पाक पेश करें। नाते पाक पेश करने जा रहे हैं मोहम्मद फैयाज साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा ने क्या बनाई नूर से सूरत मुहम्मद की, खुदा ने क्या बनाई नूर से सूरत मुहम्मद की, खुदा ने क्या बनाए नूर से सूरत मुहम्मद की, नजर आती है पर्दे पर सूरत मुहम्मद की, नजर आती है पर्दे पर सूरत मुहम्मद की। न हम जन्नत में जाएंगे न हम दोज़ख में जाएंगे, न हम जन्नत में जाएंगे न हम दोज़ख में जाएंगे, खड़े देखा करेंगे असर में सूरत मुहम्मद की, खड़े देखा करेंगे असर में सूरत मुहम्मद की। हमें जन्नत में जाने से अगर जुबान रोकेगा, हमें जन्नत में जाने से अगर जुबान रोकेगा, निदा आएगी जाने दो ये उम्मत है मुहम्मद की, माशाअल्लाह। आएगी जाने दो ये उम्मत है मुहम्मद की। खुदा ने क्या बनाई नूर से सूरत मुहम्मद की, नजर आती है पर्दे पर सूरत मुहम्मद की। अस्सलाम वालेकुम। मैं दावत दे रहा हूँ हिबा खातून को, वो आए और तकरीर पेश करें। हिबा खातून।
माशाअल्लाह ये थी हिबा खातून जो नन्ही सी बच्ची है माशाअल्लाह। इन्होंने तकरीर पेश किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह इनकी वालिदैन को भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह इस बच्ची को अपने वक्त का इमाम बनाए, दाई बनाए। अब इसके बाद मैं नाते पाक के लिए अपने मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद इस्माइल फाजिल गाँव उनको दावत दे रहा हूँ और आए और नात पेश करें। क्या पाएगा ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या पाएगा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा, अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू। जब जवानी डलेगी तो पछताएगा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आबले ज़िक्र क़िस्सा शादात का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता मरता भी लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर क़ारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीन में धंसाया तो कहने लगा, ऐसा भेजा खजाने से क्या फायदा। ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। काबिले ज़िक्र क़िस्सा है नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को माचर ने खाकर कहा, उसके भेजे को माचर ने खाकर कहा, यूं बढ़ाई जताने से क्या फायदा। ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। जलवा फरमाया है जो सदरे नबी, बेगुमां हम सभी पर मुशफ़िक़ करी। कलवा फरमाया है महबूब रहमाया, रात उनकी भी हम सब पे मेहरबान। उनकी बातों पे कर कुछ तवज्जो न की, उनकी बातों पे कर कुछ तवज्जो न की। फिर तो सुनाने से क्या फायदा। ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिनो, ऐश इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अपनी शोहरत पे क़ारून नहीं
चल, रूह को साफ कर, नेक अमाल कर, रूह को साफ कर, नेक अमाल कर। सिर्फ ज़ाहिर बनाने से क्या फायदा, ख्वाब ग़फ़लत में सोए हुए मोमिना, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वसीम सल्लल्लाहु को दावत दे रहा हूँ, वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुहतरम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदर मोहतरम हज़रात अकाबिर, दोस्तों और भाइयों, किसी शायर ने कहा, इल्म और दौलत जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। बुजुर्ग और भाइयों, रोशनी किसे पसंद नहीं, सबे तारीख मेहताब अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं रखते। ठीक ही बात इल्म पर सादिक आती है। और कौन सी चीज है जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया, और कौन सी ताकत है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, वह इल्म है। भाइयों दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या है, अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। मुसलमान जाहिल है, मुसलमान अनपढ़ हो नहीं सकते। अल्लाह की किताब में इल्म की अजमत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी ताला है, कुल यस्तविल लज़ीना ला यअलमूना अल्लज़ीना इन्नमा यतज़क्करुल अल्बाब। शायद का तर्जुमा है, कह दीजिए अहले इल्म न जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद नसीहत पकड़ते। भाइयों दोस्तों, इल्म से मुराद क्या अगर दुनियावी इल्म हासिल तो दुनिया में कामयाब, क्या अगर उखरवी इल्म हासिल करो तो आप आखिरत में कामयाब, आपकी कदम चूमेंगे। भाइयों दोस्तों, आप कुछ अकल वाले हैं तो आप में कुछ दानिशमंदी है तो इल्म के लिए दौड़े। खुसूसन दीनी इल्म हासिल करने के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़े, मुसाइबे झेलने पड़े, रातों की नींद खराब करे, इसी में कामयाबी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म दीन हासिल करने के लिए तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा, इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा। मकी तेरी मकां तेरा, ज़मीनो आसमां तेरा, इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा। तेरा ही शुक्र करती हूँ, तेरा ही शुक्र करती हूँ मैं या रब, हर जगह हर दम। समझ में कुछ नहीं आता, ठिकाना है कहाँ तेरा, इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा। जहां के जर्रे जर्रे में तेरा जलवा नजर आए, जहां के जर्रे जर्रे में तेरा जलवा नजर आए। निगाहें जिस तरफ उठी नजर आया निशान तेरा, इलाही तू अकेला है मगर सा
को तरका है, तू हाकिम बहरो बर का है, तू मालिक खुश को तरका है। हुकूमत में तेरा साथी न कोई राज़दां तेरा, इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा। फलक के चांद तारों को मिली है रोशनी तुझसे, चमन के फूल पत्तों में करिश्मा है आया तेरा, इलाही तू अकेला है मगर सारा जहां तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह ये थी साइमा खातून जो नाते पाक गुनगुना रही थी माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं तकरीर पेश करने नात पेश करने के लिए मोहम्मद मोहसिन सल्लल्लाहु को दावत दे रहा हूँ, आए और नाते पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा रब 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 मुझसे रूठा हुआ है, मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है। पहले उसको मनाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना पड़ेगा। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले उसको मनाना पड़ेगा। माल जारी तिजोरी में रखिए, कुछ गरीबों में तक़सीम करिए। मालदारी तिजोरी में रखिए, कुछ गरीबों में तक़सीम करिए। खाली हाथ आए थे इस जहां में, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए थे इस जहां में, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मेरा रब मुझसे रूठा हुआ है, पहले उसको मनाना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे मोहम्मद मोहसिन सल्लल्लाहु जो नाते पाक पेश कर रहे थे। अब इसके बाद तकरीर के लिए फिजा खातून को दावत दे रहा हूँ, आए और तकरीर पेश करें। फिजा खातून तकरीर पेश करने जा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़िल्ल लहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, इस दुनिया को अल्लाह ताला ने इम्तिहान और आजमाइश का घर बनाया था। इस आजमाइश का तकाज़ा यह है कि इंसान अपनी अक्ल और समझ इस्तेमाल करके उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करे। अगर दोजख सामने कर दी जाती कि देखो ये दोजख है और उसमें आग भड़क रही है
और उस अजाब का हम शाहिदा हो जाता, और दूसरी तरफ जन्नत सामने कर दी जाती कि उस जन्नत की नेमतें और उसके पुरके मुनाजित सामने होते, और फिर इंसान से कहा जाता कि तुम उन दोनों मुकामात में से एक मुकाम अपने लिए इख्तियार कर लो और उसके रास्ते पर चल पड़ो, फिर तो इम्तिहान न होता। इम्तिहान इस तरह रखा कि अल्लाह ताला ने जन्नत भी पैदा फरमाई और जहन्नम भी पैदा फरमाई, लेकिन जहन्नम पर नफसानी ख्वाहिशात का पर्दा डाल दिया, और वो नफसानी ख्वाहिशात इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाना चाहती है। मसलन दिल चाहता है कि भला काम कर लूं, हालांकि वो काम दोज़ख में ले जाने वाली है। फिजा खातून जो तकरीर पेश कर रही थी, अब इसके बाद मैं रिजवान सलमों को दावत दे रहा हूँ, आए नाते पाक पेश कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि अपने बच्चों को साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। कि अपने बच्चों को साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ। कि मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, कि मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। पीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, पीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहल मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ। कि अपने बच्चों को साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। कि तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, कि तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के ताही है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के ताही है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ। कि अपने बच्चों को साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ। तीतिक भी कराओ, उन्हें MBA कराओ, तीतिक भी कराओ, उन्हें MBA कराओ। साइंस पढ़ाओ और उन्हें चांद पे जाओ, साइंस पढ़ाओ और उन्हें चांद पे जाओ। है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ, कुरान पढ़ाओ। अस्सलामु अलैकुम। अब इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए सालिहा खातून को दावत देता हूँ
कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और तकरीर पेश करें। सालिहा खातून। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व नबिyyana मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। इस वक्त मैंने आप हजरात के सामने तवाज़ो के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद पढ़ा, जिसके मानी है कि जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी से नवाजते हैं। इस वक्त इस इरशाद की थोड़ी सी तशरीह करनी है, जिसमें तवाज़ो की हिम्मत, उसकी हकीकत और उस पर अमल करने का तरीका बयान करना मकसूद है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जहाँ तक तवाज़ो की हिम्मत का ताल्लुकात है तो यह तवाज़ो इतनी अहम चीज है कि अगर इंसान के अंदर तवाज़ो न हो तो यही इंसान फिरौन और नमरूद बन जाता है। इसीलिए कि जब दिल में तवाज़ो की सिफत होगी तो फिर तकब्बुर होगा, दिल में अपनी बड़ाई होगी और यह तकब्बुर और तमाम इमराज बातना जड़ है। दिखाएं उस कायनात में सबसे पहली नफरत। अब इसके बाद मुकालमा पेश करने शबीना और रुखसार सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ आकर के मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन अल्लाह का शुक्र है, बहन मेरे ज़हन में कुछ सवालों गर्दिश कर रही हूँ, क्या आप मेरे सवालों की जवाब देंगी? बहन इंशाअल्लाह अगर मेरे इल्म में है तो मैं जरूर दूंगी। बहन धूप से गर्म हुआ पानी से वजू जायज़ है या नहीं? बहन जायज़ है लेकिन बेहतर नहीं। बहन अगर पानी में कोई पाक चीज मिल जाए मसलन साबुन वगैरह तो उसी से वजू जायज़ है या नहीं? बहन पाक पानी या किसी ऐसी चीज जो पानी में कोई पाक चीज मिल जाए या एक दो अज़्व बदल जाने पर भी वजू जायज़ रहता है। हाँ, जब तीनों अज़्व बदल जाए और पानी गाढ़ा हो जाए तो वजू नाजायज़ हो जाता है। बहन अगर कोई में कबूतर या चिड़ियों के बीट गिर जाए तो क्या उसी से हुक्म है? कबूतर और चिड़िया की बीट, ऊंट, बकरी, भेड़ की दो चार मेंढियों से कुआं नापाक नहीं होता। बहन तयम्मुम किसे कहते हैं? बहन जब पानी के इस्तेमाल करने से बीमारी बढ़ जाए, मर्ज बढ़ जाने का अंदेशा हो जाए तो तयम्मुम करना जायज़ हो जाता है। बहन तयम्मुम कब जायज़ है? बहन जब पानी न मिले, पानी के इस्तेमाल करने से बीमारी बढ़ जाए, मर्ज बढ़ जाने का अंदेशा हो जाए तो तयम्मुम करना जायज़ हो जाता है। बहन वजू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम जायज़ है या सिर्फ वजू का? बहन दोनों का तयम्मुम जायज़ है। बहन माशाअल्लाह आपने मेरे सवालों के जवाब बहुत अच्छे ही अंदाज में दिए हैं। आप किस मदरसे में पढ़ती हो? बहन मदरसा नुसरतुल इस्लाम श्री चरंडी महाराजगंज तराई जिला बलरामपुर यूपी में पढ़ती हूँ। बहन अल्लाह आपके मदरसे और आपके उस्ताद के हुए शुरूरत फितनों से हाफिजत फरमाए और खैर बरकत अता फरमाए हैं। बहन आमीन। बहन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद सैफ सल्लल्लाहु तशरीफ लाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर मजलिस व मुअज़्ज़ज़ मेहमान इदाब व मदर इस्लामिया के सितारों,
आज मैं आप हजरात के सामने कल्ले जो करना है, आखिर तो मौत है कि चश्मे गुस्सा मोदों पर लब गुस्साई का मुतमन्नी हूँ। उम्मीद है कि हजरात मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाएंगे। हजरात जब इंसान दुनिया पानी में कदम रंजा होता है तो उसी वक्त मौत उसके ताक़ुब हो जाती है और हर वक्त उसे एहसास दिलाती है कि एक न एक दिन इसको इस दारे पानी को पूछ कर जाना है। ये दुनिया और दुनिया की चीजें सब फना फिजीर है, रहने वाली जात है तो खुदा की जात है। लेकिन जब इंसान दुनिया रंग व में मस्त हो गया, उसकी आसाइश में मोह हो गया, उसकी ज़िबाइश में महसूर हो गया, उसकी अरियाइश में महसूब हो गया, उसकी फरमाइश में मशगूल हो गया, तो ना मौत का ख्याल रहा ना हंस का मलाल रहा। जबकि मौत लम्हा बलम्हा लपकती चली आ रही थी। याद रखो मौत वो पुल है जिस पर से हर फर्द बसर को गुजरना होगा। मौत वो आनी तो है जो सर पसंद के लिए ज़यूरे दोज़ख है। मौत वो मंजिल है जो खताकार के लिए जीना है जहन्नम है। मौत वो आगोश है जो नेकोकार के लिए जीना है जन्नत है। मौत के आने पकवानी जमीन पर किसी को नहीं छोड़ा। जिसे इख्तियार कियो कसे सहनशाही में दस्तक दे, जिसे इख्तियार कियो अमेरिका मातम किदा बनाए दे, जिसे इख्तियार कियो शादियों को बर्बादी से बदल दे, जिसे इख्तियार कियो फिरौन को तुगयानी में मसल दे, जिसे इख्तियार कियो कारून को जेरे जमीन में कुचल दे। बड़े बड़े सुरमा आए लेकिन मौत के चांगुल से ना बच सके। पूछो उस नमरूद से कि उसकी जन्नत कहाँ गई, पूछो उस कारून से कि उसकी दौलत कहाँ गई, पूछो उस हमान से कि उसकी वजारत कहाँ गई, पूछो रुस्तम सहराब से कि उनकी सजात कहाँ गई, पूछो उस फिरौन से कि उसकी उलियत कहाँ गई, पूछो उस अबू जहल से कि उसकी अमारत कहाँ गई, पूछो उस सत्तार से कि उसकी हुकूमत कहाँ गई, पूछो उस सेबा से कि उनकी अदावत कहाँ गई, पूछो उस शहर से कि उनकी सजात कहाँ गई। वो मौत है जिसने इनकी सजावत को रेजा कर दिया, अदावत को पारा कर दिया, जन्नत को नाकारा कर दिया, सल्तनत का सिरेजा बिखेर दिया। बहर के मौत एक बादर हुआ है जो तिलिप से मर्द जिन सबको उड़ा लेती है। लेकिन जहाँ बदकार के लिए खात्मे हयात है, दाबे लज़्ज़त है, कातो सहवात है, माने सम्राट है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद साहब नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर मजलिस व मुअज़्ज़ज़ मेहमान इदाम व मदरसा इस्लामिया के सितारों, आज मैं आप हजरात के सामने कल्ले जो करना है आखिर तो मौत है कि चश्मे गुस्सा मोदों पर लब गुस्साई का मुतमन्नी हूँ। उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बातों को बगौर समाअत फरमाएंगे। हजरात जब इंसान दुनिया पानी में कदम रंजा होता है तो उसी वक्त मौत उसके ताक़ुब हो जाती है और हर वक्त उसे एहसास दिलाती है कि एक न एक दिन इसको इस तारे पानी को पूछ कर जाना है। ये दुनिया और दुनिया की चीजें सब फना फिजीर है, रहने वाली जात है तो खुदा की जात है। लेकिन जब इंसान दुनिया रंग वबू में मस्त हो गया, उसके आसाइश में मोह हो गया, उसकी ज़िबाइश में महसूर हो गया, उसके अलाइश में महसूब हो गया, उसकी फरमाइश में मशगूल हो गया, तो ना मौत का ख्याल रहा ना हंस का मलाल रहा। जबकि मौत लम्हा बलम्हा लपकती चली आ रही थी। याद रखो मौत वो पुल है जिस पर से हर पर्दे बसर को गुजरना होगा। मौत वो आनी तो है जो सर पसंद के लिए ज़यूरे दोज़ख है। मौत वो मंजिल है जो खताकार के लिए जीना है जहन्नम है। मौत वो आगोश है जो नेकोकार के लिए जीना है जन्नत है। मौत के आनी पर बुने रोए जमीन पर किसी को नहीं छोड़ा। जिसे इख्तियार कियो कसरे सहनशाही में दस्तक दे, जिसे इख्तियार कियो अमेरिका मातम किदा बना दे, जिसे इख्तियार कियो शादियों को बर्बादी से बदल दे, जिसे इख्तियार कियो फिरौन को तुगयानी में मसल दे, जिसे इख्तियार कियो कारून को जेरे जमीन में कुचल दे। बड़े बड़े सुरमा आए
लेकिन मौत के चांगुल से ना बच सके। पूछो उस नमरूद से कि उसकी जन्नत कहाँ गई, पूछो उस कारून से कि उसकी दौलत कहाँ गई, पूछो उस हामान से कि उसकी वजारत कहाँ गई, पूछो रुस्तम सहराब से कि उनकी सजात कहाँ गई, पूछो उस फिरौन से कि उसकी वलीयत कहाँ गई, पूछो उस अबू जहल से कि उसकी अमारत कहाँ गई, पूछो उस सद्दार से कि उसकी हुकूमत कहाँ गई, पूछो उस से कि उनकी अदावत कहाँ गई, पूछो उस रोम से कि उनकी सजात कहाँ गई। वो मौत है जिसने इनकी सजावत को रेजा कर दिया, अदावत को पारा कर दिया, जन्नत को नाकारा कर दिया, सल्तनत का रेजा बिखेर दिया। बहर के मौत एक बाद है जो तरीकों से मर्जिन सबको उड़ा ले जाती है, लेकिन जहाँ बदकार के लिए खात्मे हयात है, दावे लज्जत है, आतो सहगात है, माने सम्राट है, वास्ते बलियात है, बहिने को कार के लिए दाई हयात है, दावे बलियात है, मंबे गिरामात है, वास्ते निजात है। अजीजाने गिरामी, जिंदगी तो एक पानी का बुलबुल है, मौत से किसको रस्तगारी है, मौत से किसको रस्तगारी है। आज हो तो कल हमारी बारी है, आज हो तो कल हमारी बारी है। अक्लमंद हो सक जो सल्ले कब्र अमतसिल को ज़यूर हयात बनाए, अक्लमंद हो सक जो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चिकरा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत एक पुल है जिस पर से हर शख्स को गुजरना होगा। मौत ने हर आलीशान महिला को अपने शिकंजे में लिया, जहाँ खुशियों की शहंशाहियां बिकती थी अब वहाँ सन्नाटों का ठहरा है, जहाँ मशहूर कुंड पर हवाएं चलती थी अब वहाँ वीरानी का राज है, जहाँ दौलत के अनबार और हीरो की दीवार थी अब वहाँ ना तख्त और ना ही ताज, जहाँ कलियों की मुस्कान थी, फूलों की चिंगार थी अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ सांपों का फनकार है। अलगर्द मौत हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं, मौत एक मुत्तकीन है जिससे किसी को फरार नहीं। अज़ीज़ान निज़ाम, दुनिया ने आज तक किसी से वफा की है और ना करेगी, क्योंकि मौत है जो इंसान को उम्मीदों को तहस नहस कर देती है, इनके अरमानों को गला घोट देती है, इनके ख्वाहिशात का खून कर देती है, इनके तमन्नाओं पर पानी फेर देती है। वो अंधी है जो दौलत को नहीं देखती है, वो बेरी है आह व मगा को नहीं सुनती, वो गूंगी है जो दरखास्त कबूल नहीं करती। मुसलमानों, आज भी वक्त है कि मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले, आखिरत के लिए तैयार हो जाए। आमीन। मैं एक शेर पढ़कर अपना जगह लेना चाहता हूँ। सितम ज़रीफ़ी का हाल देखो, वो खून की मेहंदी लगा रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी का हाल देखो, वो खून की मेहंदी लगा रहे हैं। अपने घर को लगाकर आतिशों अपनी समय जला रहे हैं, अपने घर को लगाकर आतिशों अपनी समय जला रहे हैं। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही जोर अंदाज में मौसूफ ने तकरीर आप हजरात के सामने पेश की। माशाअल्लाह, दिल खुश हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें आलिम बा अमल बनाए और इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। एक बार फिर मैं आप हजरात से ये कहना चाहूँगा कि आप हजरात अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर जलसेगाह में तशरीफ ले आए, ताकि बाज़ाब्ता इस इजलास आम की शुरुआत हो सके। और एक जरूरी ऐलान समाअत फरमा ले। औरतों के खाने का इंतजाम यासीन साहब के घर पर यानी महमूद के घर पर किया गया है। जो औरतें हमारी माएँ बहनें तशरीफ लाई हैं, वो जलसेगाह के पीछे यासीन साहब के मकान पर जाकर खाना तनाउल फरमा ले। अब इसके बाद मैं इसी मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद मुमताज, जो कि शहर बहराइच का रहने वाला है और इस मदरसे के अंदर नुसरतुल इस्लाम में ज़ेरे तालीम है, ये बच्चा भी आप हजरात के सामने एक मुख्तसर सी तकरीर पेश करेगा। आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं और इस बच्चे की भी हौसला अफजाई करें। जो मकामी औरतें हैं, हमारी माएँ और बहनें, वो बाहर से आने वाली माँ और बहनों को ले जाकर यासीन साहब के मकान पर खाना खिलवा दें।
जलसा शुरू होने से पहले खाने की जरूरियात से फारिग हो जाएं और फिर उसके बाद जलसेगाह में तशरीफ ले आएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ज़ाला ज़ुलुमाति वन नूरि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रफ़ीउल ज़ुल्मि वस्सुदूरि व अला आलिहि व सहाबिल जुराति वस्सुदूर अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू। मोहतरम हाज़रीन, इस्लाम दीन फितरत और उसका मकसद इंसानी ज़िंदगी को संभालना और नगदी हाजा इल्म से बचे और इल्म और दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से भी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, सबे तारीख में मेहताब अंधेरे कमरे में कुमकुम किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज जो आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया, वो कौन सी चीज जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाए हुए है, वो इल्म है। भाई और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाकई के इल्म कोई भी हो इंसान को इज्जत देता है, इंसान इल्म से कमाल पाता है। फौजला लश्कर और मादौलत से वाक़ियातन उसे इज्जत नहीं देती, उसे इज्जत नहीं देती। हर इंसान को इल्म के लिए सरगर्म रहे। आप अगर दुनियावी इल्म हासिल करते हो दुनिया में कामयाब रहते हो, और अगर दीनी इल्म हासिल करते हो तो आखिरत की कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। मोहतरम दोस्तों, अगर आप कुछ अकल वाले हैं, अगर आप में भी कुछ दानिशमंदी है, तो आप इल्म के उसूल के लिए दौड़े। खुसूसन आपको चाहे भी कितनी भी तकलीफ उठाना पड़े, मसाइब झेले, तकलीफ उठाएं, रात को नींद खराब करें, दीगर ज़हमतें बर्दाश्त करते रहें, फिर भी इल्म के उसूल से न भागे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम और आपको इल्म के उसूल के खुसूसन इल्म दीन की तौफीक अता फरमाए। मैं एक साल पढ़कर अपना जगह लेना चाहता हूँ। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, सर वक्त में इल्म के उन्वान पर इस बच्चे ने आप हज़रात के सामने तकरीर पेश की। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। मदरसा जिस मकसद के लिए कायम किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह उस मकसद में कामयाब। इन बच्चों की तकरीरें सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हम सब के पीर व मुर्शिद शेर तराई अलहाज हजरत मौलाना जुबैर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया की मेहनत और उनकी जद्दोजहद से इस जलसे का इनेकाद किया गया। माशाअल्लाह, तमाम मुकर्रिरीन हजरात तशरीफ ला चुके हैं। बस बहुत ही जल्द आपके सामने स्टेज पर वो सारे हजरात जलवा अफरोज होंगे। उनकी आमद से पहले आप हजरात जलसेगाह में तशरीफ लाकर अपनी अपनी जगहों के ऊपर बैठ जाएं, ताकि पूरे इन हिमाक के साथ इन हजरात की बातों को हम सुने और अपनी जिंदगी में उनकी तालीमात को लाएं, ताकि दोनों जहान की कामयाबी हमें और आपको नसीब हो। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी मदरसे के एक और तालिब इल्म मौसीम अहमद को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं और मुख्तसर सी तकरीर आप हजरात के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल जिलमजद वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मोहतरम हाज़िरीन जलसा, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे कुछ करने का हुक्म फरमाया है। एक अकेले इंसान की आप लोगों ने जो इज्जत अज़ाई फरमाई है, उसका मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने आपके सामने दो आयत पढ़ी है। पहली आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इरशाद फरमाते हैं कि ए रसूल, हमने आपको बिला शुबह खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इंसानों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर में बेहतरीन रहनुमाई है। और दो आयत कह जाए जब सारा आलम शुक्र व कुफ्र में मुब्तला था, खुदा की इबादत
मौसम बहार आया और हुसैन बान कैसा था, एक यहाँ पसंद आलम गुलजार हो गए, शरीयत की खुशबू चार दांग आलम में फैलाने लगी। यानी पैगंबर आखिर ज़मा अब बरहक फख्र रसूल सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल और मुकम्मल शरीयत लेकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब दुनिया वालों के पास एक ऐसी अजीम शख्सियत आ गई थी तो इंसानी के बेगर में होते हुए भी सरापा रोशनी था और इंसानों के साथ रहता, शादी ब्याह करता, खाता और पीता, जंगों में पैसे लारी करता, मस्जिदों में उर्दू तकरीर से दिलों के मैल फकेल साफ करता। उसके बावजूद बेदाग था, उसके किरदार की तरफ किसी की उंगली उठी और न उठ सकती थी। सिरात मुस्तकीम के शहदाओं को अब एक नमूना मिल गया था। चुनांचा उन्होंने उस नमूना के सामने रखकर अपनी जिंदगी का ढांचा दुरुस्त कर लिया। आए हम और आप भी अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें भी उसी के रास्ते पर चलाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इस बच्चे ने भी पूरे जोश व खरोश के साथ, बड़ी तैयारी के साथ आप हजरात के सामने मुख्तसर से वक्त में एक तकरीर पेश की। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई इन बच्चों के तकरीरें सुनकर और इसे ये अंदाजा हुआ कि मदरसे के असातिज़े किराम कितनी मेहनत इन बच्चों पर करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मरजाद नगर के इमाम व खतीब हजरत हाफिज जाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी आमद को कबूल फरमाए। मौलाना मोहम्मद उमर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। इनसे दरखास्त है कि सामने आकर बैठ जाएं। अब मैं इसके बाद इसी मदरसे के एक तालिब इल्म मोहम्मद इस्माइल को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं और एक नातिया कलाम हाजरीन के सामने पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से जंग मत करना, खुदा से जंग मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, अज़ानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना, अज़ानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। वो पहला मदरसा सफ़ा जिसे आका बनाते हैं, वो पहला मदरसा सफ़ा जिसे आका बनाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं, सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। पैदा हुआ अज़ान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी व निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाज़ा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। पैदा हुआ अज़ान भी सुनाए मौलवी, नाम तुम्हें बच्चे का बताए मौलवी, कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी व निकाह भी पढ़ाए मौलवी, जनाज़ा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। शर्मो भी कुछ और चाहिए भी शर्मो, शर्मो भी कुछ और चाहिए भी शर्मो, फिर तुम कर दे हाय हाय मौलवी। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। यहाँ अल्लाह की कुरान की तालीम होती है, यहाँ अल्लाह की कुरान की तालीम होती है, मोहब्बत की अमन की रोशनी तक़सीम होती है,
मोहब्बत की अमन की रोशनी तकसीम होती है। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। कौम को ये बात ही बतानी चाहिए, जगह 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 समझानी चाहिए। कौम को ये बात ही बतानी चाहिए, जगह 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 समझानी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम को भी समझ में आनी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम को भी समझ में आनी चाहिए। देखने में पला तो कोई चेयरमैन, देखने में पला तो कोई डॉक्टर, देखने में पला तो कोई मास्टर, सूरह इखलास भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। कौम को ये बात ही बतानी चाहिए, जगह 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 समझानी चाहिए। कितनी जरूरी है कुरानी तालीम, कौम के भी समझ में आनी चाहिए। देखने में पला तो कोई चेयरमैन, देखने में पला तो कोई डॉक्टर, देखने में पला तो कोई मास्टर, सूरह इखलास भी तो आनी चाहिए। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। खुदा खुद अपने कुरान का हर कलमा मुहाफिज है, खुदा खुद अपने कुरान का हर कलमा मुहाफिज है। उसका भी मुहाफिज है, वो इस कुरान का हाफिज है। उसका भी मुहाफिज है, वो इस कुरान का हाफिज है। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अस्सलाम वालेकुम। मार्चों को सुनकर बड़ी खुशी हो रही है। आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, कौन सी नई बात कही दी? बात नई की नहीं है, ये तालिब इल्म है। आप इनके अल्फाज की अदायगी, इनके मखारिज की दुरुस्तगी ये देखिए कि इतनी कम उम्री के अंदर अल्फाज का इंतखाब और उन अल्फाज की अदायगी किस अंदाज से बच्चे कर रहे हैं। इसे पता चलता है कि मदरसे की तालीम एक मेयारी तालीम है और अपने बच्चों को ऐसे मदरसों के अंदर दाखिल करना चाहिए ताकि उनकी तालीम सही और दुरुस्त हो और उनकी तरबियत एक अच्छे तरीके से। माशाअल्लाह इन बच्चों को देखकर काफी खुशी हो रही। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दीन की खिदमत और उसकी इशाअत के लिए कबूल फरमाए। जो लोग इधर उधर खड़े हैं, चाहे वो मदरसे के तालिब इल्म हो या बाहर से आने वाले हमारे मेहमान इकराम हो या शिवचरंडी गांव के रहने वाले बाशिंदे हो, उनसे एक दरखास्त है कि सामने कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आप हजरात तशरीफ लाएं और इन कुर्सियों पर बैठें ताकि बाज़ाब्ता और बाकायदा जलसे का आगाज हो सके। इंतजार में सारे उलमाए कराम बैठे हुए हैं कि सामीन आ जाए, फिर उसके बाद जलसे की शुरुआत। ये बच्चे जो खड़े हैं पिंडाल के बाहर, वो अंदर आ जाए, खुद भी अंदर तो बजाय अंदर के बाहर चले गए। और दूसरी बात, यासीन साहब के घर पर मस्तूरात के खाने का इंतजाम, इससे पहले भी ऐलान किया, दोबारा वहां से फिर कहा गया है कि ऐलान कर दे। अभी कोई मस्तूरात वहां पर पहुंची नहीं, इसलिए मकामी बहनें जो हैं वो बाहर से आने वाली मस्तूरात को उनके घर पर ले जाकर खाने से फारिग करा दें ताकि जलसे के बीच में बदनज़मी न होने पाए। अब इसके बाद
मैं इसी मदरसे के एक और तालिब इल्म मोहम्मद रिजवान को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ लाएं और एक मुख्तसर से वक्त में एक तकरीर आप हज़रात के सामने पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत सामिईन किराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें औरतों को अपने घरों में रहने की तलकीन की गई है और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले और बाजारों में सैर व तफरीह करने से मना किया गया है। मगर उसके बावजूद आज औरतों से शर्म व हया का जनाजा उठ गया है। बेहयाई व बदकारी की कोई हद ना रही। जिनाकारी, मक्कारी, अय्यारी आम होती चली गई। गाने बाजे आम होते चले गए, जिसकी वजह से हर जगह, हर शहर, हर कस्बा में अय्याशी के अड्डे कायम होने लगे। मगर अफसोस, सदा अफसोस, अब उन मोहलक बीमारियों में मुस्लिम खवातीन भी जमकर हिस्सा लेने लगी और उन्होंने अपने दीन और इस्लाम के तमाम अहकामात को ठुकरा कर यूरोप की तहजीब और तमद्दुन को इख्तियार कर लिया। ऐसे कपड़े इस्तेमाल करने लगी कि जिससे जिस्म का तमाम नशीबो फराज नुमाया है। दुपट्टे को गले का हार बना लिया। अब अगर शरीयत इस्लामिया की कसूनी पर उनको तौले तो आप हरगिज़ ना कहेंगे ये तस्वीर है फातिमा ज़हरा की और उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा जैसी पाकीज़ा सीरत की या शरीयत मुहम्मदिया से उनका कोई ताल्लुक और लगाव है, बल्कि मजहबी तहज़ीब और तमद्दुन का बदनुमा मुजस्समा है। ए बिन्ते हव्वा, अपनी तारीख उलट कर तो देख, तुझे दुनिया में जीने का हक नहीं दिया जाता था, जिंदगी की भीख तुझको नहीं दी जा रही थी, तेरा वजूद बासो जिल्लत व रुसवाई था। तेरे दौलत की खबर सुनकर तेरे बाप का चेहरा स्याह हो जाता था। दुनिया में तेरा रहना बहुत बड़ा जुल्म समझा जाता था। तो इधर पैदा होते और उधर तेरे लिए गड़ा तैयार किया जाता। तो अभी दुनिया की एक बहार भी न देख पाती कि तुझको गड़े में डालकर सैकड़ों मन मिट्टी ऊपर से डाल दी जाती। तेरी जिंदगी का चांद अभी अपनी रोशनी फैला भी नहीं पाता कि उसके गुरूब का वक्त आ जाता। गोया की तो हर तरीके से जुल्म और सितम के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। जबर और तशद्दुद के पहाड़ तेरे ऊपर तोड़े जा रहे थे और कोई भी तेरा वजूद बचाने वाला ना था। एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं, एक हंगामा महशर हो तो उसको भूलूं। सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है कि तराने गुनगुना रही थी मगर ऐसे पुरखतर दौर में एक महताब नबुव्वत तुलू हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दुआ का असर नमूदार हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत पूरी हुई। महबूबे किबरिया की आमद हुई, यानी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तुम्हें जीने का हक दिलवाया, तुम्हारे वजूद बाज़ और रहमत करार दिया और फरमाया कि जिसके यहाँ लड़की पैदा होती है फरिश्ते उस पर सलाम भेजते हैं। यह है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुम्हारे साथ हमदर्दी व गम कसारी का मामला। ए बिन्ते इस्लाम, तो अपने मकाम और मर्तबा को देख, तो हुस्न का पैकर है, तो तहजीब और तमद्दुन में इनकलाब बर्पा कर सकती है, तो रहमत है, तो अपने वजूद हस्ती को मिटा सकती है, मगर अपने इज्जत और आबरू, इस्मत और अफ़्फ़त पर बदनुमा दाग नहीं लगा सकती। तो घर की ज़ीनत है, तेरे लिए बाजार में घूमना ज़ेबा नहीं, तो तस्वीर है फातिमा ज़हरा की, तेरी सीरत मिस्ले उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा होनी चाहिए। यही वजह है जब तुमने इस्लामी तहज़ीब और तमद्दुन को अपनाया था, अपने इस्मत और अफ़्फ़त की हिफाजत की थी, तुमने यूरोप की तहज़ीब और तमद्दुन को छोड़ दिया था, सोमो सलाह की पाबंद हो गई थी, तेरे अमाल व फ़आल अच्छे थे, तेरे अखलाक व किरदार उम्दा थे और जब तुम मिस्ले खदीजतुल कुबरा माँ बन गई थी तो तेरी गोद से औलिया अल्लाह पैदा हुए, मुहद्दिसीन
मुखलिसीन पैदा हुए, मुफक्किरीन पैदा हुए, शोहदा पैदा हुए, सालिहीन पैदा हुए, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा पैदा हुए, आइम व खुतबा पैदा हुए, यहाँ तक कि अंबिया भी तेरी गोद से पैदा हुए। मगर ए बिन्ते हव्वा, जब तेरे आमाल खराब हो गए, यूरोप के तहज़ीब व तमद्दुन को अपना लिया, अपने इस्मत व अफ़्फ़त को बाजार का नमूना बना दिया, गले के ज़ीनत दुपट्टे को हार का दर्जा दे दिया, बाजारों में सैर व तफरीह करने से मना किया, सिनेमा तो देखने लगी, कब्रों पे सजदा करने लगी, अपने अंदर से हया को खत्म कर दिया, सोमो सलाह को पशु पस्त डाल दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तुमने फरामोश कर दिया, इस्लामी अहकाम तुझको बुरे मालूम होने लगे। मगर अफसोस ए बिन्ते हव्वा, तेरी गोद से फिरौन व हामान सिफ्त लोग पैदा हुए, दीन के दुश्मन पैदा हुए, बातिल की हिमायत करने वाले रईस आज़म पैदा हुए, जालिम और जाबिर इंसान पैदा हुए, बसूटूनी बले और जैसे दरिंदा सिफ्त इंसान पैदा हुए, चोर डकैत पैदा हुए, बेनमाजी पैदा हुए, कब्रों के पुजारी पैदा हुए, ताजिया बनाने वाले पैदा हुए। ए बिन्ते हव्वा, सोचो तो सही, अगर तुमने अपने अमाल को ठीक ना किया तो क़यामत में रब को क्या मुँह दिखाओगे। अगर सदाकत और अदालत देखनी है तो देख हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को, अगर एज़ार और कुर्बानी देखनी है तो देख हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को, अगर जो दो सखा देखनी है तो देख हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, अगर हया देखनी हो तो देख हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को, अगर पाकीज़ा सीरत देखनी है तो देख हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा को। ए मुस्लिम ख़वातीन, तुमको फख्र करना चाहिए हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के शुजाअत पर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के सदाक़त व अदालत पर, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के एज़ार व कुर्बानी पर, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सखावत पर, हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हया पर, हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा के पाकीज़ा सीरत मुक़द्दसा पर अफसोस, मगर अफसोस कि तुमने इन सब को फरामोश कर दिया। ए बिन्ते हव्वा, आज ज़रूरत है मुआशरे की इस्लाह की, आज ज़रूरत है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, आज ज़रूरत है नूरुद्दीन ज़ंगी की, आज ज़रूरत है मोहम्मद बिन कासिम की, आज ज़रूरत है मोहम्मद अली जौहर की, आज ज़रूरत है शौकत अली गौहर की। सवाल ये है कि ये कैसे पैदा होंगे? तो सुनो, अगर तुमने अपने अमाल व फ़आल को दुरुस्त कर लिया, अपने अखलाक व किरदार को सही कर लिया, यूरोप की तहज़ीब व तमद्दुन को सदेबाप कर दिया, बेहयाई व बेशर्मी को छोड़ दिया, सोमो सलाह की पाबंदी हो गई थी, तो आज भी तेरी गोद से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, नूरुद्दीन ज़ंगी पैदा होगा, टीपू सुल्तान पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा, गोया हर तरह से दीन के दाई पैदा होंगे, तौहीद का डंका बजाने वाले पैदा होंगे। मगर शर्त यह है कि तुम कुरान और हदीस पर अमल पैरा हो जाओ और इन तमाम बुराइयों का खात्मा कर दो, तभी जाकर तुमको कामयाबी व कामरानी नसीब होगी। बारी ताला हमारी माओ और बहनों को तमाम बुराइयों से और इम्हातुल मुमिनीन की तौफीक में रहमत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, पर मुख्तसर से वक्त में कितनी शानदार तकरीर पेश की। यो मदरसे के तालिब इल्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें आलिम बा अमल बनाए। अब मैं इसके बाद मोहम्मद फैयाज को दावत देता हूँ कि मौसूल तशरीफ लाएं और मुख्तसर सी तकरीर पेश करें। जो हजरात अभी खाने से फारिग नहीं हुए हैं, वो मदरसा नुसरतुल इस्लाम के सहन में जाकर खाने से फारिग हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमुल जुमाअति सय्यिदल अय्याम वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल अनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल
الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون। मुहतरम हाजरीन, अभी मैंने आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा यह है, अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मान वालों इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, जब जुमा के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ चल खड़े हो और खरीदो फरोख्त बंद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो, हर मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज फरमाई है। हर वो शख्स जो अपने को मुसलमान कहता है, उसके लिए जरूरी है कि 5 वक्त बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाए और खालिक कायनात की हर लम्हा इनायत का शुक्रिया अदा करे। इस्लाम ने जितना इज्तिमा ईद पर जोर दिया है, उतना किसी मजहब ने नहीं दिया है। हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि 5 वक्त की नमाज बाजमात से पढ़े। इस तरह रात और दिन में 5 मर्तबा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रोजाना देखता है। सहाबा किराम के दौर मुबारक में अगर कोई मुसलमान मस्जिद में नहीं आता था तो लोग समझते तो बीमार पड़ गया है या कहीं गया हुआ है। इस तरह हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि अपने मुहल्ले की मस्जिद छोड़कर अपनी बस्ती की मरकजी मस्जिद में जुमा के दिन हाजिर हो और सब मिलकर साथ की नमाज अदा करें और इस दिन को ईद के दिन की तरह मनाएं। सुबह से नहाने धोने में लग जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने, गुंजाइश हो तो अदल लगाएं और जामा मस्जिद में जाकर इमाम का खुतबा सुने और पूरी बस्ती के मुसलमानों के साथ नमाज जुमा अदा करें। इस्लाम ने जितना इज्तिमा ईद पर जोर दिया है, उतना किसी मजहब ने नहीं दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को ईद के दिन कहा है। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान मौजूदा दौर में बरतने लापरवाही लगे हैं। जरूरत उस बात की है कि लोगों को इस दिन की अहमियत समझाई जाए। अगर मुसलमानों ने इस तरह अपने फराइज से गफलत और सुस्ती बरतनी शुरू कर दी तो फिर बताइए मुसलमानों और काफिरों में फर्क ही क्या रह जाएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने बताए हुए रास्ते पर चलने की अच्छी तरह तौफीक अता फरमाए। मैं इसे अपनी जगह लेना चाहता हूँ। जब मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, जब मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, अब मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी, अब मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा अरबिया नुसरतुल इस्लाम के तालिब इल्म जिन्होंने नमाज की अहमियत पर आप हजरात के सामने तकरीर पेश की। अब मैं इसके बाद अतीकुर रहमान को दावत देता हूं कि मौसूल तशरीफ लाएं और तकरीर पेश करें। और जो मेहमान हमारे आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अगली कुर्सियों पर आकर बैठे ताकि बाद में आने वाले लोगों को तकलीफ न हो। आगे बढ़कर इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। बस बहुत जल्द जलसे का आगाज बाकायदा होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अकरम व अला आलिहि व अस्हाबिल मुहतरम। अम्मा बअद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम
खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं। शबे तारीख महताब बना कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक ही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज थी जिसने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाक़या आया है कि अगर हम इल्म नहीं रखते तो हम मुसलमान नहीं सकते। मुसलमान और जाहिल हैं, मुसलमान और अनपढ़ हो या नहीं सकते। अल्लाह की किताब में इल्म की अज़मत जगह जगह बयान की गई है। इरशाद बारी तआला है, कुल हल यस्तविल लज़ीना ला यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। इस आयत का तर्जुमा यह है कि कह दीजिए अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं, अक्लमंद नसीहत पकड़ते हैं। मोहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? क्या दुनियावी इल्म या उखरवी इल्म? वाक़या है कि इल्म कोई भी हो, इंसान को इज्जत देता है। इंसान इल्म ही से कमाल पाता है। फौज, लश्कर और मालो दौलत से वाक़ई इज्जत नहीं देते। इसलिए इंसान को चाहिए कि उनके हुसूल के लिए सरगर्म रहे। मैं एक शायर पढ़कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। मोहम्मद की मोहब्बत से वफातों ने अब तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज लोह और कलम तेरे हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, इनकी उम्र देखिए, इनका कद देखिए और अल्फाज की अदायगी देखिए। माशाअल्लाह, दिल खुश हो। अब मैं इसके बाद इस मदरसे के तालिबे इल्म गुलफाम अहमद और सालिम मुकालमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ। माशाअल्लाह, दोनों बच्चे स्टेज पर आ रहे हैं। आप हजरात के सामने ये मुकालमा पेश करेंगे। दोनों जन को मिल चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? अरे सालिम भाई, हमारे मदरसे का सालाना जलसा है, उसी में जा रहा हूँ। अच्छा गुलफाम भाई, तुम मदरसे में भी पढ़ते हो? जी हाँ, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ और हमारे मदरसे में स्कूल की भी तालीम होती है। बड़ी खुशी की बात है गुलफाम भाई कि आप दोनों तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं क्या कुछ मालूमात कर सकता हूँ? जी हाँ, मालूमात कर सकते हैं, कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। बताइए, शरीयत की रोशनी में सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? अरे सालिम भाई, 700 उलमा ने इस सवाल का एक ही जवाब दिया। और जवाब क्या है, जरा बताइए तो। जो इंसान दुनिया में रहकर अपनी आखिरत बना ले और दुनिया की चमक दमक से धोखा न खाए, ऐसे इंसान को 400 उलमा ने अक्लमंद कहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। अच्छा, अब ये बताइए कि मालदार कौन है? मालदार वो है जो अल्लाह की बनाई हुई तकदीर और तफसीर पर राजी रहे। बताइए बखील कौन है? बखील वो है जो अपने माल से अल्लाह ताला का हक अदा न करता हो। गुलफाम भाई, ये बताइए कि जब अल्लाह के तफसीर और तकदीर पर राजी न हो तो क्या उससे नुकसान होगा? हाँ भाई, उससे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और नुकसान क्या है, जरा बताइए तो। जो बंदा अल्लाह की तफसीर पर राजी ना हो, हमेशा परेशान होता है। उसी से हसद, बुग़्ज़, अदावत और नफरतों की आग पैदा होती है। और जो बंदा अल्लाह ताला के तफसीर पर राजी होता है, उसकी पूरी जिंदगी हमेशा खुश और खुर्रम और गुफ्तगून गुजरती है। आया आपका समझ शरीफ में? हाँ भाई, समझ में आ गया और बहुत कुछ समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया भाई? अरे भाई, यही कि हमेशा अपने पड़ोसियों से जलता था, क्यों इतना मोटा क्यों रहा है, उसका कारोबार इतना क्यों बढ़ रहा है, उसको इतना फायदा क्यों हो रहा है। अब बात समझ में आ गई। अब कौन सी बात समझ में आ गई, उसकी भी वजाहत करो। अरे गुलफाम भाई, यही बात कह रहे हो कि उसकी तकदीर का लिखा हुआ मिलता है, मिलकर रहेगा, चाहे मैं
कितना ही चलता रहूं, कितना ही कुड़ता रहूं, लेकिन हमारा रब देकर रहेगा जो उसकी तकदीर में लिखा है। अच्छा, अब आपको बात समझ में आ गई तो अपने पड़ोसियों से मत जलना और इसी तरह की आदत मत करना और अल्लाह ताला से माफी मांगते रहना। अरे गुलफाम भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाई, उससे मुझे बहुत फायदा होगा। अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह इन छोटे छोटे बच्चों ने देखे मुकालमे के जरिए से दीन की बातें हमें और आपको बताई। जैसा कि हम और आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि मदरसा अरबिया नुसरतुल इस्लाम में बाज़ाब्ता दारुल इकामा कायम है, जिसमें बच्चे ज़ेर तालीम हैं, हिफ्ज़ के दर्जात और नाज़रा के दर्जात। इसी तरीके पर इस मदरसे के अंदर पंचम तक प्राइमरी की तालीम का भी नज़्म है, जिसमें बच्चे और बच्चियां माशाअल्लाह दीन की तालीम हासिल करते हैं। अभी तक आप हजरात के सामने बच्चों ने तालीमी मुजाहिरा पेश किया। अब मैं इसके बाद इस मदरसे की एक तालिबा सफीना खातून बिन्ते नूर मोहम्मद, उस बच्ची को बुलाना चाहता हूँ। वो बच्ची आप हजरात के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करेगी। सफीना खातून बिन्ते नूर मोहम्मद, कहाँ सफीना आ जाए। सफीना खातून बिन्ते नूर मोहम्मद जो आप हजरात के सामने एक मुख्तसर सी तकरीर पेश करेगी। उसका हाथ आगे 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 रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ीशान व वक़ार सदर मजलिस मुअज़्ज़ज़ मुहतरम असातिज़े इकराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेरे दीनी और मिली बहना, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरा मौजू खिताबत है मौत आह चलते चलते मुसाफिर को नींद आ गई। हजरात, उस हकीकत से कोई वाकिफ नहीं कि यह दुनिया है और दुनिया की जिंदगी चंद रोज है। इंसान उस दुनिया में एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए पैदा किया जाता था और अपनी मुकर्ररा मुद्दत अल-उम्र गुजार देने के बाद मर जाता था। इंसानी दुनिया का खात्मा यानी मौत कुदरत का वो अटल कानून है जिससे कोई मुस्तस्ना नहीं, चाहे वह नबी हो या रसूल, अमीर हो या गरीब, आका हो या गुलाम। इंसान की चलती फिरती और हंसती गाती जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है और अमानत का मालिक वो नहीं होता जिसकी वो अमानत है, बल्कि अमानत का मालिक वो होता है जिसकी वो चीज होती है। मसलन अगर मैं लिखने के लिए किसी से कलम मांग लूं, अगर चाहे मैं उससे हिंदी लिखूं या अंग्रेजी, लेकिन कलम की मालिक मैं नहीं रहूंगी। कलम का मालिक वो होगा जिसकी वो अमानत है, वो जब चाहेगा कलम मुझसे वापस ले लेगा। यही हाल है हमारी जिंदगी का। किसी जमाने में एक आलिम दीन थे, अचानक उनके बीवी का इंतकाल हो गया। उन्होंने अपने आप को दरवाजे के अंदर कमरे के अंदर बंद कर लिया। ना वो किसी से मुलाकात करते थे, ना किसी से गुफ्तगू करते थे, ना किसी की आवाज देने पर घर से बाहर निकलते थे। एक दिन एक औरत उनके दरवाजे पर आई और उसने आवाज दी, लेकिन वो नहीं निकले। औरत ने कहा, मैं तुमसे एक मसला पूछना चाहती हूँ, अगर आज तूने मेरे मसला का जवाब न दिया तो मैं तुम्हारी चौखट से नहीं हटूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। आलिम मजबूरन बाहर निकले और बोले, पूछो क्या पूछना चाहती हो। आलिम ने पूछो क्या पूछना चाहती हो। औरत ने कहा, जनाब मुझे एक औरत ने एक कीमती जेवर अमानत दे दिया था, लेकिन आज बगैर किसी इत्तला के उसने वो जेवर मुझसे वापस ले लिया है और उस जेवर के हाथ से निकल जाने का इस कदर गम है कि मैं बदहवास हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। आलिम ने कहा, तू पागल हो रही है, जिसकी अमानत थी उसने वापस ले ली, तो तुझे इस कदर गम करने का क्या हक है। औरत ने तरक्की का तरक्की जवाब
जब ये अमानत वापस ले ली जाती है तो जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। हम आए दिन उस जिंदा हकीकत का मुशाहिदा करते हैं। जो लोग चितन पहनकर जिंदगी गुजारते हैं मौत उन्हें भी आती है। जो लोग उम्दा और शाहाना लिबास पहनकर ठाट बाट के जिंदगी गुजारते हैं मौत उन्हें भी आती है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो इंसान को न उनकी दौलत बचा सकती है और ना उनकी फौज। मौत ना मुकीम को देखती है ना मुसाफिर को। मौत ना मुकीम को देखती है ना मुसाफिर को। इंसान अपनी अजमत का महल तामीर करना चाहता है मगर मौत का तूफान उसके बनाए हुए महल को तिनकों की तरह उड़ाकर ये सबक देती है कि अपने लिए दूसरी दुनिया तलाश करो, क्योंकि इंसान को उस दुनिया में कोई कुदरत हासिल नहीं। इंसान अपनी अजमत का महल तामीर करना चाहता है मगर मौत के मंसूबों को बर्बाद करके ये सबक देती है ना ही वो अपने अख्तियार से मर सकता है ना ही अपने मौत के लिए एक लम्हा के लिए टाल सकता है। जहाँ जिस वक्त और जिस हाल में उसका मौत का फैसला कर दिया गया है उसी जगह उसी वक्त और उसी हाल में वो मरकर रहता है। जब बिजली के तारों में करंट दौड़ता है तो बल्ब रोशन हो जाता है और जब बल्ब बुझ जाता है, जब करंट आना बंद हो जाता है तो बल्ब बुझ जाता है। लेकिन जब थोड़ी देर के लिए बल्ब फिर जल जाता है। यही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बच्ची का हौसला। इस बच्ची की तकरीर सुनकर आप मदरसे के तालीम का अंदाजा लगा सकते हैं कि माशाअल्लाह मदरसे में असातिज़े इकराम कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए मकामी लोग भी और जो दूर दराज से आए हैं मेहमान हमारे, उनसे भी ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इस मदरसे में दाखिल करें ताकि हमारे बच्चे सही तरीके पर दीन की तालीम हासिल करें। अब मैं इसके बाद मोहम्मद आसिफ को दावत देता हूँ कि मौसूल तशरीफ लाएं और मुख्तसर से वक्त में अपनी तकरीर सामीन के सामने पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अभी मैंने आपके सामने एक पूरी सूरत लाद की है। इसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसा नहीं। क्या ये हकीकत नहीं? रमतारो भरे आसमान, चौड़ी चकली जमीन, अता समंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बहती दरिया देखते हैं तो बैसाख का यह ख्याल आता है कि उनका कोई खालिक है जिसने उन चीजों की तख्लीक की। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निजाम बंदेटी के उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्सो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूबते हैं। तो बेसाख से कहना पड़ता है कि इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी की ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जहान से बेनियाज है, किसी का एहसान मंद नहीं, वो जो चाहे करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से ना चलता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, लौ काना फीहिमा आलिहतुन
इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इदारा के कई सदर नहीं हो सकते, भला इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बावकार मजलिस अपने कई सदर को चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या हमें लोग बेवकूफ नहीं कहेंगे? ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहान के कई सदर मानते हैं। कोई बाप बेटा रूल कुदस का नजरिया तरासे हुए हैं, कोई हजारों देवी और देवताओं का परमेश्वर का साथी बनाता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि उन्हें लोग बेवकूफ कहते हुए हिचकिचाते हैं। हाजिर मुमकिन के दौरान तकरीर इस हकीर सरापा तकसीम से कुछ गलतियां हो गई हों। मैं भी हर इंसान की तरह एक इंसान हूँ, इसलिए मुझसे गलतियां हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। आप हज़रात से गुजारिश है कि मुझे मुत्तला फरमाएं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अहमद दानिश को दावत सुखन दूंगा कि मौसूफ तशरीफ लाएं और अपनी तकरीर सामीईन के सामने पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुल्लाह अलियुल क़दीर व नुसल्ली अला रसूलिहिन नज़ीर वल बशीर। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोहतरम हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का महीना निहायत खैर और बरकत वाला महीना है। हदीस में रमज़ानुल मुबारक और रोज़े को बहुत बड़ी फजीलतें आई हैं। एक ख़ास फजीलत इस माह को ये भी हासिल है कि इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ। इरशाद होता है शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान जैसी मुक़द्दस किताब नाजिल हुई। उस महीने में किसी मुस्तहब अमल का सवाब दूसरे महीने के फर्ज के बराबर है और फर्ज का सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है, उसकी जज़ा मैं दूंगा। शायर इस्लाम में रोज़े को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। इस्लाम के 5 रुकूनों में से एक रोज़ा है। मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आते ही अपने आप को फरीदे की अदायगी के लिए तैयार कर ले, जो अगले 11 महीनों में से उनकी रूहानी, जिस्मानी, इखलाकी और इस्लाह का दरिया है। रमज़ानुल मुबारक और रोज़े को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। दीन इस्लाम के तहूर से पहले भी रोज़ा एक अहम फरीदे की अदायगी के हैसियत से मुख्तलिफ मजहबी आलम में राइज था और उन मजहबी अपने पैरों अक़ाइद व तालीमात के मुताबिक रोज़े का एहतिमाम किया करते थे। लेकिन नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जिस रोज़े से रोशनास कराया है, ऐसे अलग अलग अनफरादी हैसियत हासिल है। सूरह बक़रा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा की सिफत पैदा हो जाए। तक़वा और मुबारक का वसफ़ रखने वाले के मुताल्लिक़ इरशाद होता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिदु मिन इबादिना मा काना तक़िया। हम अपने बंदों में से जन्नत का वारिस उस शख्स को बनाएंगे जो परहेजगार और मुत्तकी होगा। दूसरी जगह इरशाद बारी है इन्नल मुत्तकीन फी मक़ामिन अमीन।
बेशक मुत्तकी लोग अल्लाह ताला के पास अमन व अमान की जगह में होंगे। कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुल जन्नत इल्ला अल मुत्तकून, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे मगर वही लोग जो तक़वा और परहेज़गारी का मुबारक वसा रखने वाले होंगे। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक शेर पढ़कर अपनी जगह लेना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।